जय हिंद। लीजिए सुनिए संस्कार उपन्यास का 7वां भाग। दासाचार्य की भूख असह्य हो रही थी। नारायण नारायण कहते और पेट को मानो गुथते हुए वह बिस्तर में करवटें ले रहा था। उसके पुत्र को भी नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी माँ को जगाया और बोला, बदबू, कहीं से बड़ी बदबू आ रही है। भूख की पीड़ा से तड़पते दासाचार्य को किसी तरह की बदबू नहीं आई, किंतु उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, जरूर बदबू आ रही है। पति को उठाते हुए बोली, देखिए जी, ये बदबू कहाँ से आ रही है। गर्मी के दिन है, लगता है कि लाश सड़कर सारे अग्रहार में बदबू फैला रही है। तभी अधपगली लक्ष्मी देवम्मा नाड़प्पा का प्रेत, नाड़प्पा का प्रेत कहकर चीख उठी। आवाज सुनकर दासाचार्य की पत्नी भय से कांप उठी। मृत की लाश भूत बनकर भटकने लगी है और बदबू फैला रही है। झोपड़ी में बिल्ली को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बैठ गई। रात अंधेरी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह उठकर बाहर आ गई। पति पत्नी की लाशों को जला देने के लिए झोपड़ी में आग लगा दी गई थी और झोपड़ी राख हो चुकी थी। जरा भी हवा के चलने पर राख में आग की चिंगारियां उठाती थी। दूर झाड़ी में बहुत से जुगनू चमक रहे थे। दबे पांव वह उठकर वहां गई। देह से कपड़े उतारकर नग्न खड़ी हो गई। ठंडी हवा का स्पर्श नग्न देह को अच्छा लग रहा था। कपड़ा फैलाकर चमकते जुगनुओं को उसने पकड़ लिया। फिर वहां से भागती हुई झोपड़ी में लौट आई। झोपड़ी में उन्हें जमीन पर डाल दिया। चमचम करते हुए जुगनू झोपड़ी में इधर उधर उड़ने लगे और धुंधले से प्रकाश से झोपड़ी को जगमगा दिया। बिल्ली जमीन पर इधर उधर टटोलते हुए उन्हें हाथ से पकड़ने लगी। जब उसके बुड़बुड़ाते माँ बाप को बिल्ली का हाथ लगा तो वे बोले, यह घूस यहाँ क्या कर रही है। मरे चूहों की बदबू, छी छी। बिल्ली बोल उठी, जबकि जुगनुओं की तलाश में बिल्ली का हाथ एक मरे ठंडे चूहे के बदन से जा लगा। मायरे कहकर वह चीख उठी। चूहे को दुम से पकड़कर बाहर फेंकाई। इन मुए हरामी चूहों को क्या हो गया है कि वे इस तरह भागते और हर जगह मरते फिरते हैं। फिर बिल्ली ने कपड़ा पहना और जमीन पर ही लेटकर सो गई। दासाचार्य, वेंकट रमणाचार्य, श्रीनिवासाचार्य, गुंडाचार्य, हनुमंताचार्य, लक्ष्मणाचार्य, गरुड़ाचार्य, दुर्गा भट्ट सभी को भूख के मारे रात भर नींद नहीं आई थी और आंखें लाल हो आई थी। वे सुबह उठ हाथ मुंह धो करके चौपाल में आए और कहने लगी कि इस अग्रहार को नाड़प्पा के कारण कैसा अनिष्ट सहना पड़ रहा है। घरों में दुर्गंध फैल जाने के कारण बच्चे कभी आंगन में और कभी पिछवाड़े भाग दौड़ कर रहे थे। स्त्रियों को यह भय खा रहा था कि गलियों में चक्कर काटने वाला नाड़प्पा का भूत कहीं उनके बच्चों को न छू ले। घर के भीतर आ जाने में आनाकानी करने वाले बच्चों को मार पीट कर भीतर करके द्वार बंद कर दिए गए। इससे पहले दिन के वक्त इस प्रकार घरों के द्वार कभी बंद नहीं हुए थे। आंगन में न गोबर का जल छिड़का गया, न रंगोली बनाई गई। ऐसा लग रहा था जैसे अग्रहार के लिए अभी दिन ही न निकला हो। हर चीज खाली और सूनी लग रही थी। लगा कि जैसे हर घर के किसी अंधेरे में एक शव पड़ा हो। चौपाल में सिर पर हाथ रखे ब्राह्मण गुपचुप बैठे हैं। उन्हें सूझ नहीं रहा कि अब आगे करना क्या चाहिए। केवल वेंकट रमणाचार्य के बच्चे माँ के कहने पर कान न देकर घर में गोदाम से आंगन की ओर भागते चूहों को देखकर ताली बजा बजा कर नाचने लगे। जिस तरह कोठी में उनके बड़े बुजुर्ग धान तोलते हुए गिनती करते हैं, उसी तरह वे बच्चे चूहों की गिनती करने लगे। लाभा लाभ, दो आ दो, तीन आ तीन, चार आ चार, पाँच आ पाँच, छः आ छः, एक और आ एक और। झाड़ू लेकर माँ जब मारने के लिए आई तो बच्चे चीखते चिल्लाते, ताली बजाते और उछल कूद करते हुए कहते गए। बोले, देखो माँ, 8 आ 8, 9 आ 9, 10 आ 10। देखो माँ, 10 चूहे। माँ बहुत गुस्से में थी। ज्यादा चावल गटक कर तुम लोगों को मस्ती चढ़ रही है शायद, है ना। इन गंदे घिनौने चूहों की कौन गिनती करता है। चलो अंदर।
नहीं तो इतना पीटूंगी कि बस गोदाम में चूहे ही चूहे भर गए हैं। चावल व दाल पर इनकी मेंगनियों की तहें जम गई हैं। झिकती हुई माँ ने बच्चों को भीतर कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर आते ही बच्चों ने देखा कि एक चूहा उन्हीं की तरह चक्कर काट रहा है और पाँव ऊपर की ओर करके गिर पड़ा है। यह देखकर बच्चे बड़े खुश हुए। कुछ देर बाद इकट्ठे हुए ब्राह्मण अपनी नाकों पर कपड़ा रखे हुए प्राणेशाचार्य के घर की ओर चले। उन्हें रोककर दुर्गा भट्ट ने कहा, आज पगली बुढ़िया ने जो कुछ कहा वह सच भी तो हो सकता है ना आचार्य। ब्राह्मण जो अंदर ही अंदर बहुत डरे हुए थे बोले, थोड़ी देर बाद ही पता लग सकेगा। वे सब जब नाड़प्पा के घर के सामने आए तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। सभी भयभीत हो उठे। जरूर उसकी लाश भूत की तरह चक्कर काट रही है। यदि उसका दाह संस्कार रीति रिवाज के अनुसार नहीं होता तो वह अवश्य ही ब्रह्म राक्षस बनकर कुल अग्रहार को सताएगा। भरी भरी आंखों से दासाचार्य ने ब्राह्मणों की शिकायत करते हुए कहा, आप लोगों के सोने गहनों के लालच ने हम सबको बर्बाद कर दिया। मैंने कहा था ना, वह शव ब्राह्मण का शव है। यदि विधिवत संस्कार श्राद्ध तर्पण नहीं होगा तो वह जरूर दैत्य बन जाएगा। लेकिन गरीब की बात सुनता कौन है। इस गर्मी में क्या सड़कर वह सब और बदबू नहीं फैलाएगा। फिर हम भी कितने दिन उपवास कर सकेंगे और जीते रहेंगे इस शव को रखकर। दुर्गा भट्ट भूख के कारण क्रोध में था। बोला, कैसे माधो हो तुम, कैसा आचार है तुम्हारा। ऐसी स्थिति में तुम लोगों को कोई उपाय तक नहीं सोच रहा। अब तक गरुड़ नर्म पड़ चुका था। उसने कहने लगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्राणेशाचार्य कह दें तो मुझे मंजूर होगा। क्या कहते हैं आप। गहनों के प्रश्न पर अभी विचार न करें, पहले लाश को शमशान पहुंचा दें। क्या विचार है आपका। प्राणेशाचार्य हमारे ब्राह्मणत्व की रक्षा कर दें तो इतना ही काफ़ी है। सब लोग प्राणेशाचार्य के घर जाकर उनके दालान में दीन बनकर खड़े हो गए। आचार्य पत्नी को पेशाब कराने, मुंह हाथ धुलाने के लिए पिछवाड़े की ओर ले गए थे। दवाई पिलाने के बाद बाहर आए। फिर आए हुए ब्राह्मणों को गई रात का अपना निर्णय सुनाया। गरुड़ ने एक साथ आए सब ब्राह्मणों की राय को आर्त स्वर में स्पष्ट किया। हम लोगों का ब्राह्मणत्व आपके हाथों में है। सब उठा देने या रखे रहने से आने वाले संकटों या बदनामी से आप ही हमारी रक्षा कीजिए। क्या कहते हैं आप हनुमान जी का आदेश प्राप्त कराइए, तब तक हम यहीं बैठे हैं। आचार्य जी ने जाते हुए कहा, आप सब जानते होंगे कि नहीं कि बच्चों के लिए खान पान निषिद्ध नहीं है, वे भोजन कर सकते हैं। एक छोटी सी टोकरी में अग्रहार के वृक्षों से तोड़े चमेली और चंपा के फूलों को आचार्य ने रख लिया। टोकरी को फिर तुलसी के पवित्र पत्तों से भर लिया। नदी में स्नान किया, भीगे कपड़े देह पर लपेट लिए तथा भगवान मारुति के सम्मुख उपस्थिति के लिए नया यज्ञोपवीत धारण किया। नदी के उस पार जंगलों में से होते हुए 2 मील दूर स्थित वृक्षों के झुंडों के मौन और प्रशांत वातावरण में बने हनुमान जी के मंदिर में आ पहुंचे। मंदिर के कुएं से कुछ पानी खींचा और अपने ऊपर उड़ेल लिया। यदि राह में किसी स्पर्श से देह अपवित्र हो गई हो तो धुल जाए। फिर एक घड़ा पानी भरा और पानी भीतर ले गए। हनुमान जी की आदम कद प्रतिमा पर से फूल और तुलसी के सूखे पत्ते हटाए और फिर प्रतिमा को पानी से नहला दिया। 1 घंटे तक मंत्रोच्चार करते हुए प्रतिमा के सामने बैठे रहे। चंदन का काष्ठ गीली शील पर रगड़कर घोल बनाया। प्रतिमा पर इस सुगंधित घोल का लेप कर दिया। अगरबत्ती जलाई और मारुति के चरणों में जमा दी। पुष्पों और तुलसी पत्र से प्रतिमा को अलंकृत किया। फिर आंखें मूंद ली और अपने मन के सब संशय भगवान के सामने व्यक्त करने लगे। आपकी स्वीकृति हो तो दाईं ओर का पुष्प प्रसाद मुझे दें, और यदि आप सब संस्कार का निषेध करते हैं तो बाईं ओर का पुष्प। मैं अल्पमति हूँ, आपद धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता, आपकी शरण में आया हूँ। इतना कहकर उन्होंने फिर आंखें बंद कर ली।
फिर आंखें खोलकर संकल्प किया और दीपक के प्रकाश में हनुमान जी को एक और टक टक निहारते रहे। यद्यपि सुबह के 10 ही बजे थे, फिर भी भयंकर गर्मी पड़ने लगी थी। मंदिर का अंधेरा भी उमस से भरा था और पसीना आने लगा था। आचार्य ने एक घड़ा पानी अपने ऊपर उड़ेल लिया तथा भीगी देह से फिर बैठ गए। आपका संकेत पाने तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, मन ही मन उन्होंने कहा। प्राणेशाचार्य के घर से निकलते ही चंद्री, जिसमें ब्राह्मणों के क्रुद्ध चेहरे देखने का साहस नहीं था, केले के बाग में चली आई। नदी पार जाकर शरीर खूब रगड़ के स्नान किया। साड़ी की झोली में पके केले भर लिए। उसके काले काले लंबे बाल उसकी गीली देह पर फैले हुए थे। उसकी भीगी साड़ी उसके अंग प्रत्यंग से चिपटी हुई थी। मंदिर से कुछ दूरी पर खड़े एक वृक्ष के सहारे आकर वह बैठ गई। दूर से मंदिर से आचार्य द्वारा बजाई घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। मंदिर से आ रहे इस पवित्र घंटानाद से पिछली रात अंदर तक आंदोलित कर देने वाला अनुभव याद हो आया। जब वो अपनी माँ को कही बातों को याद करते हुए बैठी थी, तो रात को उसके पास आचार्य जी कंदिल हाथ में लिए आ खड़े हुए थे। उसे चटाई और सिरहाना ला कर दिया था। आचार्य जी ने हल्के से उसे चंद्री कहकर पुकारा था ना। तुरंत उसे ख्याल आया कि उसकी उम्र 30 वर्ष पार कर चुकी है। 10 वर्ष तक वह नाड़प्पा के साथ रही, लेकिन एक संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई। यदि पुत्र उत्पन्न हो जाता तो क्या बड़ा संगीतज्ञ बन सकता था। पुत्री हुई होती तो उसे भरतनाट्यम नृत्य सिखाती। सब कुछ होने पर भी उसका कुछ नहीं रहा। वृक्षों से फड़ की आवाज़ करते हुए उड़ने वाले और फिर वृक्ष की शाखाओं पर लौटकर बैठ जाने वाले छोटे छोटे पक्षियों की ओर देखती हुई वह बैठी रही। अध्याय 8। दासाचार्य को अब आशंका सताने लगी कि अगर वह तुरंत खाना नहीं खाएगा तो निश्चय ही मर जाएगा। बच्चों के लिए बन रहे खाने की गंध वो उपवास के इस दिन केवल सूंघ ही सकता था। इस गंध ने जैसे जलती आग पर घी डालने के समान काम किया। मुंह के पानी को थूक कर वो उठा। सबकी नज़र बचाकर तुंगा नदी की ओर गया, जहाँ उसने स्नान किया। फिर पारिजातपुर की ओर निकल गया। वहाँ के साहूकार मंजैया के घर के छज्जे की छांव में आकर रुक गया। सोचा, यहाँ कैसे खाने के लिए पहुँच गया। जन्म भर निम्न जाति के इन ब्राह्मणों के हाथों का पानी तक उसने नहीं छुआ था। आखिर वह ऐसा ब्राह्मण था जो विभिन्न संस्कारों पर मिला भोजन ही खा सकता था। दूसरों को पता लग जाए तो बुरी हालत होगी, किंतु इस विचार के आने से पहले ही उसके पाँव उसे चिवड़े और नमकीन भात खा रहे मंजैया के सामने तक खींच लाए। ओहो, आइए आइए आचार्य जी, कहिए कैसे आप इधर तक आप पधार गए। क्यों, क्या प्राणेशाचार्य अभी तक किसी निर्णय पर पहुँचे हैं या नहीं। कैसे मुश्किल है। आप लोग सौदा से पहले भोजन तक नहीं कर सकते हैं ना। कृपा कर बैठिए, थकान थोड़ा दूर कर लीजिए। अरे देखो, आचार्य जी के लिए पाड़ तो बिछा दो। मंजैया ने उसका स्वागत करते हुए कहा। दासाचार्य की नज़र अनमने भाव से केवल उपमा की तरफ जा रही थी। मंजैया ने भापा और उसकी तरफ दया भाव से देखते हुए पूछा, क्यों चक्कर आ रहे हैं आचार्य जी। क्या आपके लिए कोई शरबत बनवाऊं। दासाचार्य बिना हाँ या ना कहे चुपचाप पाट पर बैठ गया। किस तरह वह मुंह खोलकर मांग ले। साहस करके बेतुका बोलना शुरू किया। उपमा खाते हुए मंजैया उसकी बातें सुनता रहा। कल हमारे लोगों ने आपसे जो कुछ यहाँ कहा, मुझे वास्तव में ठीक नहीं लगा मंजैया जी। छी छी, आप ऐसा न कहें, मंजैया ने सौजन्यवश कहा। यूँ देखा जाए तो इस कलयुग में सच्चे ब्राह्मण है भी कितने मंजैया जी। हाँ, सो तो सच है आचार्य जी, दिन ही खराब आ गए हैं। यह इसलिए कह रहा हूँ मंजैया जी की परंपरा और नियम निष्ठा के पालन में आप किन ब्राह्मणों से पीछे हैं। एक आप हैं कि बिना किसी दक्षिणा के संस्कार करने के लिए ही तैयार हो गए, और उधर हमारे अग्रहार के गरुड़ और लक्ष्मण दोनों चीलों और कौओं के समान सोने के कुछ टुकड़ों के लिए झगड़ने लगे। नहीं नहीं, अरे नहीं तो
मंजैया किसी की भलाई बुराई के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने कुछ भी जवाब देने के लिए ऐसा कह दिया। आपसी तौर पर बता रहा हूँ मंजैया जी, सब कह रहे हैं कि गरुड़ के जादू टोने से नाड़प्पा पथभ्रष्ट हो गया था। उसी का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि उसका बेटा मिलिट्री में भर्ती हो गया। उस बेचारी लक्ष्मी देवम्मा की धन संपत्ति तक तो हड़प कर ली गरुड़ ने। मंजैया खुश हो रहे थे लेकिन चुप रहे। मैंने यह सब इसलिए कहा है कि बताओ सच्चे ब्राह्मण आज यहाँ कौन है, कहाँ है? असल में मेरे मन में गरुड़ के लिए कोई लाग लगाव नहीं है। गुरु से 5 दिन लगातार वर्ष में एक बार ब्राह्मण की मोहर लगवाने भर से क्या सारे पाप कट जाते हैं? ये ब्राह्मण जो खुद नहीं करना चाहते उसी काम को आपसे करवाना चाहते हैं। यह बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन जो कुछ कहें मंजैया जी, सच्चे अर्थों में यदि कोई ब्राह्मण है तो वे हैं अपने प्राणेशाचार्य जी। कितना तेज है उनमें, कैसी तपोपूज जिंदगी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कहते हैं, मंजैया ने बात मानते हुए कहा और फिर पूछा, स्नान कर आए हैं ना आचार्य जी? दासाचार्य को बड़ी खुशी हुई। जी हाँ, नदी में स्नान करके ही ईश्वर आया हूँ। फिर कुछ हमारे साथ खा लीजिए ना आचार्य जी। मुझे आपके घर खाने में जरा भी ऐतराज नहीं है, किंतु अग्रहार के उन लफंगों को पता लग गया तो मुझे कोई फिर किसी रीति संस्कार के लिए नहीं बुलाएगा। मैं क्या करूं मंजैया जी? ब्राह्मण दासाचार्य की कातरता से कहे गए इन शब्दों को सुनकर और इस बात से बहुत प्रसन्न होते हुए कि अग्रहार का एक और ब्राह्मण उनके घर खाने के लिए आया है, मंजैया धीमे से बोले, आपने हमारे घर भोजन किया, इस बात को हम किसी से क्यों कहने जाएंगे आचार्य जी? चलिए उठिए, हाथ पैर धो लीजिए। अरे देखो तो, इधर जरा उपमा तो ले आना। उपमा शब्द सुनते ही दासाचार्य के पेट में उथल पुथल होने लगी और पेट भी गुड़गुड़ाने लगा। फिर भी दासाचार्य किसी स्मार्त के घर पका पक्का खाना खाने से झिझक गए, इसलिए बोले, नहीं नहीं, उपमा मुझे सुहाता नहीं। हाँ, कुछ चिवड़े, थोड़ा गुड़ और जरा दूध काफी रहेगा। बात समझकर मंजैया मन ही मन मुस्कुराए। आचार्य जी को हाथ मुंह धोने के लिए पानी देकर जैसे लुका छिपाकर रसोई घर में ले गए। वहां बिठाकर उन्हें दूध, गुड़, चिवड़े, केले और शहद दिया। भोजन करते करते दासाचार्य को नशा सा आ गया। अंत में मंजैया ने आग्रह से कहा, एक चम्मच उपमा में क्या रखा है, ले लीजिए, और चम्मच भर उपमा परोस दिया, उन्हें खिला दिया। मंजैया की पत्नी ने 4 चम्मच उपमा और परोस दिया। दासाचार्य पेट पर हाथ फेरते हुए हे ईश्वर कहते हुए इनकार नहीं कर सके। फिर बस बस और रहने दीजिए कहते हुए सौजन्यवश अपने सामने खाने के सामने से भरे पत्ते को हाथों से ढक दिया।